2020 लॉकडाउन ये वो टाइम था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी ओवरवेट है एंड आई वाज ऑन 27% बॉडी फैट विथ नो मसल मास. Then in June 2020, I have decided to lose my body weight. After 3 months, around 18 August 2020, I lost 13 kgs weight. फिर मैंने सोचा जब वेट लॉस कर ही लिया है तो मसल गेन करके भी देखते हैं. और किसको पता था इन डूइंग सो दैट फिटनेस फॉर मी विल बिकम माई एडिक्शन. और ऐसा एडिक्शन जो मुझे हर सुबह 6 बजे उठाता है 3 से 4 किलोमीटर की स्पीड वॉक के लिए. ऐसा एडिक्शन जो मुझे हर रोज़ फोर्स करता है एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीने के लिए. और मैं चाहता हूँ कि ये एडिक्शन मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहे. सो दिस इज़ माई करेंट फिजिक. फोटोज़ देख के और मेरी बातें सुन के आपको थोड़ी बहुत तो मोटिवेशन आई होगी. और मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है इन एनी एस्पेक्ट्स, क्योंकि वही मोटिवेशन आपको आपके डिजायर्ड गोल तक पहुंचाएगी. अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, हाउ टू लूज वेट फास्ट. सो इस वीडियो में मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में बात नहीं करूंगा, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की चीज़ों की कोशिश करूंगा. मैं यहाँ पे लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ. एक कैटेगरी उन लोगों की है जिनको सिर्फ अपना बॉडी वेट कम करना है, फिट रहना है, उनको मसल मास और बॉडी बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है. और एक ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिनको अपना मसल मास प्रिजर्व करना है और उसके ऊपर का जो भी बॉडी फैट परसेंटेज है उसको कट करना है. ये वीडियो जो है वो दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए है. फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक. अगर आपको अपना एक वेट लॉस करना है या फिर अपना फैट लॉस करना है तो लाइफ में आपको किसी भी चीज से ज्यादा अपने प्रोटीन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. तो अगर आप एक ऐसे आदमी हो जिनको सिर्फ अपना वेट लॉस करना है तो वो जो है वो जितना उनका बॉडी वेट है इंटू 1 या 1.1 कर ले और जितना ग्राम आपका निकल के आ रहा है उतने ग्राम आपको प्रोटीन लेना है. और जो पर्सन एक मसल बिल्डिंग करना चाहता है या फिर एक मसल बिल्ड कर रहा है उसको ऊपर का फैट परसेंटेज कम करना है तो उसको 1.5 से लेके 2.2 के बीच में जो भी अपने बॉडी वेट से इंटू कर ले और जितना वो आ रहा है उतना ग्राम उसको प्रोटीन लेना है. सपोज अगर आप 70 ग्राम के हो तो इंटू 2 करो तो 140 ग्राम से आपको प्रोटीन पर डे लेनी है. सेकेंड पॉइंट, मेंटेनेंस कैलोरी. कहावत है कि अगर आपको अपनी राह नहीं पता होगी तो आप अपने मंजिल तक कैसे पहुंचोगे. सेम लॉजिक जो है यहाँ भी अप्लाई होती है. अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको कितनी कैलोरीज पे लिमिट आपका है कि कितनी कैलोरीज तक ही आपको खाना है तो आप कैसे अपना वेट लॉस कर पाओगे. आपको जो पता रहेगा कि मुझे इतनी ही कैलोरीज खानी है, 2000 ही कैलोरीज खानी है, तभी तो आप उससे थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करोगे, तभी तो आपकी वेट लॉस होना शुरू होगा. तो पहले जो भी मैंने मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर जो डिस्क्रिप्शन में डाली है उस पर जाओ, उस पर क्लिक करो, अपना वेट डालो, अपनी हाइट डालो, उसके बाद अपनी एक्टिविटी लेवल डालो, एज डालो, उसके बाद आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी आएगी उसको आप एक कॉपी पे या फिर एक स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट डाउन करो. और जो भी मेंटेनेंस कैलोरी आपकी आई है उससे 200-300 कैलोरी आज से खाना कम करो. थर्ड पॉइंट, कट डाउन योर कार्ब्स. यस, अब कार्ब्स से मेरा मतलब यहाँ पे ये है वाइट राइस, पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, कुकीज़, इन सब चीज़ों से. कार्ब्स क्या करता है आपकी ब्लड में जाके आपको ग्लूकोज लेवल को इतनी हाई कर देता है, उसके बाद आपका जो बॉडी फैट का जो परसेंटेज होता है, जो लेयर होता है स्किन का, वो मोटा होने लगता है. आपको भी नोटिस करना, जब भी आप चावल खाते हो तो आपको अचानक से दिन में नींद आने लगती है, वो ग्लूकोज लेवल के बढ़ने के कारण ही होता है. अब आप अगर पूछोगे क्या हमें कार्ब्स एकदम नहीं खाना चाहिए तो मेरा जवाब होगा नहीं, कार्ब्स आपको खाने चाहिए बट आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, जैसे कि ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, होल ग्रेन पास्ता, ओट्स एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों से आप लो. कार्ब्स को लेके एक चीज़ पे बहुत डिबेट होती है कि क्या हमें 7 बजे शाम के बाद कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में डालना चाहिए कि नहीं. अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो होता है पर्सन टू पर्सन वैरी करता है. जैसे कि हर 5 उंगलियां जो होती है अपनी बराबर नहीं होती, इस तरह हर किसी की बॉडी जो होती है अलग अलग होती है. अब मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखता है रात में कार्ब्स खाना, इसलिए मैं 1 रोटी या 2 रोटी ही खाता हूँ रात में. कार्ब्स में क्या होता है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और रात में मुझे ऐसा ही लगता है कोई काम होता है जिससे कि मुझे एनर्जी की ज़रूरत हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोटीन का क्वांटिटी जो ज़्यादा रात में कंज्यूम करूँ, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज किया होता है और उसके बाद जो भी मेरा मसल ब्रेक डाउन हो रहेगा वो प्रोटीन से रिपेयर होगा, ना कि कार्ब्स से रिपेयर होगा. कार्ब्स हमें सिर्फ एनर्जी देता है और साइज गेन करने में मदद करता है. कार्ब्स रात में शूट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आपको ट्रायल एंड एरर करके पता चलेगा. आप 3-4 दिन 10 दिन खा के देखो रात में 2 रोटी 3 रोटी, तो पता चलेगा कि आपकी फैट गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है. मैं वैसे सजेस्ट करूंगा कि कार्ब्स आपको कोई जरूरत नहीं ज़्यादा रात में लेने की, मिनिमम क्वांटिटी में कार्ब्स लो. एंड यस, ओवरऑल आपका कार्ब्स पे आपकी बॉडी फैट परसेंटेज या वेट लॉस डिपेंड नहीं करता. आप जितने दिन भर में डाइट लेते हो उस पर आपका बॉडी वेट या बॉडी फैट परसेंटेज डिपेंड करता है. हेल्दी फैट्स, देखो हेल्दी फैट्स में बेसिकली जो आते हैं नट्स वगैरह आते हैं. तो आपको क्या करना चाहिए कि नट्स वगैरह को किसी भी चीज़ में कुक करने के अलावा आपको नट्स वगैरह जो है एक हाथ में हैंडफुल ऑफ नट्स लें, पूरे जितने भी काजू किशमिश बादाम पिस्ता, और रात में या फिर सुबह सुबह आप लें. इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं फैट लॉस के दौरान, क्योंकि ये हेल्दी फैट है. अगर फैट लॉस कर रहे हो तो आपको कोई एक हेल्दी फैट का कंजम्पशन रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं रखोगे तो बहुत सारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है. तो हमारी बॉडी को हेल्दी फैट्स की भी जरूरत होती है, इसलिए जो नट्स वगैरह होते हैं उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं तो आपको लेना बहुत ज़रूरी है. ईट रॉ वेजिटेबल्स. यस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको रॉ
ट्राई करनी चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल्स को अगर आप ज़्यादा कुक कर दोगे तेल में और ये सब चीज़ों में, होता क्या है कि जो उसके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा रॉ खाना चाहिए, थोड़ा सा उसको लाइव खाना चाहिए। आप कैबेज खा सकते हो, कुकुम्बर खा सकते हो, कैप्सिकम खा सकते हो, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसको सोचो कि आप थोड़ा सा वाटर में या फिर हल्का सा ऑयल लेके, हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के आप खाने कंज्यूम करो। एटलीस्ट एक मील में तो आप कंप्लीट एक रॉ वेजिटेबल्स जो है उनको खाने की कोशिश करो। बेनिफिट्स आपको बाद में मिलेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स आपको बाद में बहुत मिलेंगे। तो वर्कआउट पैटर्न की भी अब बात कर लेते हैं। जिन लोगों को सिर्फ अपना वेट लॉस करना है वो क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा पहन के और 3 से 4 किलोमीटर की डेली वॉक करें। और अगर आप एम्प्टी स्टमक कर सकते हो सुबह सुबह तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको उस टाइम पे ग्लूकोज लेवल जो बॉडी का है वो कम्प्लीटली डाउन रहता है। उस टाइम पे आप ज़्यादा अगर कार्डियो वगैरह कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपकी जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है और आपका कैलोरीज होंगे जल्दी जल्दी बर्न होगी। ज़्यादा कपड़े पहन के करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा स्वेट होगा उतनी ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होगी। या आप कोई भी ऐसी कार्डियो एक्टिविटी कर सकते हो, साइकिलिंग, रनिंग, जिससे आपको मजा आए, और ऐसी चुनना जिसमें आपको डिफिकल्टी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा तब तक आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। जो लोग जिम जाते हैं और उनको कटिंग करनी है तो वो लोग एक लेग पुश पुल स्प्लिट फॉलो करें, जिसमें क्या करेंगे, जैसे कि आप मंडे को पुश ट्रेन कर रहे हो तो उसमें आपको ट्रेन करना है शोल्डर की एक्सरसाइज, चेस्ट की एक्सरसाइज और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, और ओवर ट्रेन आपको नहीं करना है। जैसे कि आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप फोकस करो कि क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज पे फोकस ना करो, आप क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल अगर आप चेस्ट की 6 एक्सरसाइज लगा रहे हो अभी तक, तो आप उसको 4 एक्सरसाइज लगाओ और हर सेट में आप फेलियर टच करने की कोशिश करो, और 4 सेट लगाओ 8 से 10 रेपिटेशन। उसके बाद आप शोल्डर की 3 एक्सरसाइज लगाओ और ट्राइसेप्स की 2 एक्सरसाइज लगाओ, और हफ्ते में हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू डू कार्डियो। ओके, पॉइंट नंबर 6, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस टॉपिक पे मैंने बहुत बार बात की है और मेरे फैट लॉस जर्नी के दौरान ये एक जो ऐसा चीज़ है जिसने मुझे बहुत ही हेल्प की है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है कि 16 आवर्स का आपको फास्ट रखना होता है और 8 आवर्स जो होती है आपकी ईटिंग विंडोज होती है। ईटिंग विंडोज में आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्दी चीज़ें खानी होती हैं। ये नहीं कि आप 16 आवर्स का फास्ट रख लो और 8 आवर्स में आप कोई भी जंक फूड और ये सब चीज़ खा लो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो भी फास्टेड पीरियड है आपका 16 आवर्स का, उसमें आप पानी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, लेमन टी ले सकते हो, ये सब चीज़ें ले सकते हो, बट आप कुछ खा नहीं सकते हो, या फिर आप लिक्विड कैलोरीज भी उस टाइम पे कंज्यूम नहीं कर सकते हो। और 8 आवर्स की विंडोज में आपको सिर्फ अपना रिच न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सब चीज़ों को अच्छे से देखना होता है और तभी आपको वो वेट लॉस में हेल्प करने वाला है। इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको कटिंग भी करनी है तो उस टाइम पे आप मसल मास भी प्रिजर्व कर सकते हो अपने 8 आवर्स के शेड्यूल में। अगर आपको अपना वेट लॉस सिर्फ करना है तो वो भी आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। सप्लीमेंट एंड प्रोडक्ट, नो फैट बर्नर, नो स्लिम फिट बेल्ट्स, वो नाप्तोल वाले। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सप्लीमेंट की जरूरत है जो कि है वे प्रोटीन। अगर आपके पास एक अच्छा बजट है तो आप माई प्रोटीन पे जाओ, उससे थोड़ा सा कम बजट है तो आप मसल लेस पे जाओ, उससे थोड़ा सा बजट कम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे जाओ। एंड टुडेज लास्ट पॉइंट, अगर आपको अब एकदम एक्सट्रीम फैट लॉस करना है, जैसे कि आप चाहते हो कि एक हफ्ते में 1 kg या 2 kg वेट लॉस कम कर डालना है, तो मैं बता रहा हूँ एक बहुत ही तगड़ी चीज़, इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके साथ आप कंबाइन कर दो कीटो डाइट। देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 16 घंटे फास्ट रहोगे, 8 घंटे खाओगे, और कीटो डाइट में आपको कार्ब्स एकदम छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस हो जाएगा वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि आपके डाइट में एक भी कार्ब्स नहीं रहेंगे, सिर्फ आपको प्रोटीन और फैट से लेना है, और वो भी 8 घंटे के लिए सिर्फ लेना है, क्योंकि आप 16 घंटे फास्टेड स्टेट में रहोगे। और यस, इट इज़ सेफ, ये आप कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप 2-3 दिन करके देखो, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। चौथा कीटो ही एक ऐसी एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट है जो कि जल्दी किसी से पूरी नहीं हो पाती है, और प्लस उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग कॉम्बिनेशन करना एक बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो ऊपर के पॉइंट्स मैंने बताए कीटो IF के अलावा वो आपको सूट नहीं करेंगे, वो आप करोगे तो उससे भी आपका फैट लॉस हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, और वो सारी जो चीज़ें बताइए वो भी एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लॉन्ग टर्म की चीज़ें ही सेलेक्ट करना, कभी भी क्विक रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागना कि मैं चाहता हूँ कि 5 हफ्ते में मेरा 50 किलो वजन कम हो जाए, 30 किलो वजन कम हो जाए। इससे आपके ऑर्गन्स में जो होगी कमजोरी हो सकती है, आपके ऑर्गन्स जो होते हैं थोड़े बहुत वीक हो सकते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे डिफिशियंसीज हो सकती है, इसीलिए दुर्घटना से देर भली। एंड विद दिस पॉइंट वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि एकदम कट टू कट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बिना किसी फालतू बकवास के। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ में आगे लाते रहूँ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।